अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। आप तो, साथियों, आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी फॉरेन में एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए या किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भिजवाने पड़ते हैं तो उसकी जो अटेस्टेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वजारत ख़ारजा से लाजमी है। तो दोस्तों, आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऑनलाइन आप अटेस्टेशन करवा सकते हैं। इनकी ऑफिसेज कहाँ हैं, उन ऑफिसेज में क्या क्या प्रोसेस होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और क्या क्या चार्जेस होंगे, आप किस तरीके से ये अपने डॉक्यूमेंट्स और किन किन डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या शराइत हैं, ये तमाम चीज़ें आज की इस इंशाल्लाह डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो वही डॉक्यूमेंट्स या कागजात तस्दीक करता है जो पहले से ही मुतलका महकमों से, मुतलका डिपार्टमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वहाँ से तस्दीक हों। मिसाल के तौर पर अगर आपने इंटरनेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और आपके पास मैट्रिक की एफए की डिग्री है तो आपको ज़रूरत होगी कि आप आईबीसीसी से उसको पहले अटेस्ट करवाएंगे। अगर आपकी डिग्री बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडीज वगैरह की होगी तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि उसको एचईसी से करवाएंगे। और अगर आपकी डिग्री कोई किसी मदारिस से आपने ली होगी तो वो फाकुल मदारिस से आप अटेस्ट करवाएंगे। इसी तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, ये जो कागजात हैं ये आपको नादरा से वेरीफाई करवाने होंगे, तब फॉरेन अफेयर उसको तस्दीक के देगा। फॉरेन अफेयर्स का जो काम है वो बेसिकली एक री वेरिफिकेशन है आपके डॉक्यूमेंट्स को। ओके दोस्तों, इस वक्त इस्लामाबाद मेन ऑफिस है इसका, जहां मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर G5 ये है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में। यहाँ इस वक्त आप ऑनलाइन वो जो है फिज़िकली तौर पर आके अटेस्टेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा लाहौर इनका ऑफिस है। ये कैंप ऑफिस जो है वो शादमान में है। इसी तरीके से कैंप ऑफिस कोयटा का एड्रेस जो है वो ये एड्रेस मौजूद है इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट बलूचिस्तान में। और कैंप ऑफिस पेशावर जो है वो इस वक्त ये एड्रेस है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी टाउन में इनका है। तो ये तीन ऑफिसेज इनके ऑल ओवर द पाकिस्तान है, लाहौर, कोयटा, पेशावर, और मेन जो हेडक्वार्टर है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में है, जहां काउंसलर सर्विसेज हॉल है मुकम्मल, जहां से आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, जब आप हेडक्वार्टर में आए या इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स के ऑफिस हैं, जो सब ऑफिस हैं कोयटा, लाहौर, ठीक है, पेशावर, अगर जब वहाँ आप फिजिकली तौर पर जाएंगे तो जाने से पहले आपको ये एक फॉर्म दिया जाएगा। जो ही आप एंटर होंगे तो गार्ड आपसे पूछेगा कि आपने क्या डॉक्यूमेंट, किस किस्म के डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ टॉप पर आपका नाम आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड, राब्ता, कागजात जमा करवाने वाले की एड्रेस, ठीक है। अगर कोई आपका भाई, बेटा, बहन जा रहा है, खूनी रिश्तेदार है, तो उसकी यहाँ डिटेल आ जाएगी। यहाँ मैट्रिक कितनी आपने करनी है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ओरिजिनल के अलावा कॉपीज़ भी करवा सकते हैं। तो कागजात की नौइयत, मैट्रिक है, ये सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने करवाने हैं वो यहाँ आप सारे टिक कर देंगे। कुल तादाद डॉक्यूमेंट्स की कितनी है ये सारी यहाँ लिखने के बाद यहाँ आप अपने सिग्नेचर करेंगे। तो सबमिशन जो करवा रहा होगा वो यहाँ सिग्नेचर कर देगा। जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और इस किस्म के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं इस लिस्ट में। जो जो आपने अटैच करवाने हैं वो फोटो कापी हो या वो ओरिजिनल हो, उनके ऊपर आपने टिक करके नीचे टोटल तादाद लिख लेनी है। ओके दोस्तों, यहाँ ये याद रखें, जब आप किसी भी ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ आप किसी भी किस्म का बैग लेकर ना जाएं, वहाँ आप मोबाइल वगैरह या लैपटॉप वगैरह लेकर ना जाएं, क्योंकि मेन हॉल के अंदर वो आपको इस तरीके से एंट्रेंस अलाउ नहीं करते, ठीक है। ओके दोस्तों, जब आप मेन हॉल में ये फॉर्म वो करवाने के बाद, फिलअप करने के बाद, अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ के टेस्ट वो होने चाहिए, सेट्स होने चाहिए, वो करवाने के बाद जब आप एंटर होंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी मैट्रिक और एफए की है तो जितने भी कागजात होंगे, 1 2 3 जितने भी होंगे, ये ₹5 वाला टिकट जो है ना ये आपने परचेज कर लेना है, ठीक है। वहीं डेस्क बने हुए होंगे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन के ये टिकट्स के पैसे हैं। इसके अलावा कोई फीस किसी भी ऑफिस में, मेन हॉल हो, मेन हेडक्वार्टर हो या प्रोविंशियल जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे हो, कहीं पे भी
इनकी ये फीस नहीं है मौजूद सिवाय इन टिकट्स के। ओके, अगर वो बैचलर्स और इसके अलावा मास्टर्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने 25 रुपये के हिसाब से ये जो है वो ले लेना है, टिकट ले लेना है। और ये टिकट जहाँ पे भी आप करवा रहे होंगे अटेस्टेशन बैक पे जब आप ओरिजिनल होंगे तो याद रखें जो आपकी प्लास्टिक कोटिंग है वो आपकी रिमूव होनी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक कोटिंग के ऊपर कभी भी वो आपको फिर रिटर्न करके दे देंगे। जब आप प्लास्टिक कोटिंग उसकी रिमूव करेंगे वहाँ पे आप ये जो भी आपका टिकट है वो आप यहाँ पेश कर देंगे। ओके दोस्तों, जब वो आपको चेक करके वेरीफाई करके वापस करेंगे तो ये याद रख लें ये 4 जो वो हैं चीज़ें ये आपके पास होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट में। अगर मिसाल के तौर पे आपकी मास्टर्स की डिग्री है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स टिकट, इस टिकट के साथ ये चीज़ें होनी चाहिए कि यहाँ सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, ये आपका काउंटर साइन का वो होना चाहिए, आपकी ये डेट वाला मेंशन होना चाहिए और ये क्यूआर कोड होना चाहिए। दोस्तों ये क्यूआर कोड नया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसका फ़ायदा ये होगा जब आप इसको मोबाइल के ज़रिए ये स्कैन करेंगे तो एक यूआरएल के ऊपर ही आपको रीडायरेक्ट कर देगा। उस यूआरएल पर जितने भी आपको डॉक्यूमेंट अटैच्ड हुए होंगे वो आइडेंटिटी वाइज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अब हम ऑनलाइन चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर .gov.pk/काउंसलर अफेयर्स ये लिंक है, ये मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। इस लिंक पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे आप क्या तरीक़ेकार है, ऑनलाइन क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और किस तरीके से वो लोग ये दे रहे हैं। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ ये लिंक पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मेरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी काउंसलर अफेयर्स के नाम से। ओके, इस तरीके से ये हाल है मौजूद इस वक्त, ठीक है। यहाँ पे आप ये जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से आप वो चेक करेंगे किस तरीके से आप वो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे तो उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। पासपोर्ट, नादरा, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच करवा सकते हैं। ओके, नीचे देखेंगे तो ये सीटिंग कैपेसिटी दी हुई है, कितनी कैपेसिटी है, एट ए टाइम 200 लोग आप वो कर सकते हैं, ठीक है, 5 काउंटर्स हैं और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इस वक्त। टाइमिंग्स के हवाले से अगर आप देखें तो हर ऑफिस का की जो टाइमिंग है वो ये लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करें तो 9 to 5 मंडे टू थर्सडे और 9 to 1 फ्राइडे को। ब्रेक टाइमिंग जो है 1 to 2 और 12:30 to 2:30 फ्राइडे की टाइमिंग्स हैं। ओके दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि 9 to 5 ही काम होगा, बल्कि टोकन आपको जो मिलेगा वो 9 to 2 मिलेगा। इसका मतलब है कि 2 बजे से पहले पहले आपने जाना है ताकि आपको टोकन मिल जाए। आप वो टोकन लेके अपनी क्यू में बैठ जाएंगे और वहाँ से आपको फिर कॉल हो जाएगी जिस वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के लिए वो कॉल करेंगे, तो आपके पास तमाम जो वो हैं मौजूद होने चाहिए। ओके, यहाँ अगर इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाएंगे तो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपके लिए अवेलेबल है कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं। कोई फीस नहीं है, नो फीस चार्ज फॉर एनी टाइप ऑफ अटेस्टेशन आइदर मिनिस्ट्री और इट्स कैंप ऑफिस, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। फोटो कॉपीज भी अटेस्ट होंगे, लेडीज़ और जेंटल मैन जो हैं वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ उससे डॉक्यूमेंट अटैच करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं बता चुका हूँ, SOPs जो हैं वो फॉलो होंगी। ये डॉक्यूमेंट्स हैं मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल के हैं। अगर मिसाल तौर पे एफिडेविट आपने करना है तो यहाँ से वो फॉर्म, अगर मैं इसको नई विंडो में ओपन करता हूँ तो ये नया फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये आपका एफिडेविट है, ठीक है। इसी तरीके से अनमैरिड एंड परमिशन फॉर मैरिज का है, NOC फॉर्म फॉर फैमिली मेम्बर्स है, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन यहाँ से वेबसाइट से मिल जाएंगे, जहां आप इस तरीके से इनको प्रिंट करेंगे, फिलअप करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके अटेस्टेशन करवा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये डॉक्यूमेंट्स आप किस तरीके लेंगे और वहां जाके जो इनके ऑफिसेज हैं उसको वहां से आप अटेस्ट करवा लेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये वजारत ख़ारजा का अवामी नोटिस है, ये वेबसाइट के ऊपर ही मौजूद है कि NCOC की रहनुमाई के मुताबिक वजारत ख़ारजा ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र वजारत और इसके कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में वाक़ कैंप ऑफिस में अवाम के बजाते खुद आकर अपनी दस्तावेज़ात को तस्दीक करवाने के अमल को मौरखा 23 नवंबर 2020 से ताहुक्म सानी रोक दिया है। तो जो प्रोसेस है वो अब ये हो गया, अलबत्ता बजरिया कोरियर सर्विस दस्तावेज़ात वसूल करने का अमल जारी रहेगा। दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए
दरख्वास्त गुजार TCS, लेपर्ड्स और गैरीज के दफातर में अपने दस्तावेजात जमा करवाएं। मज़कूरा बाला कंपनियां वजारत खारजा से तस्दीक करवा कर दस्तावेजात मुतल्लिका अफराद को वापस पहुंचा देंगी। याद रखे, पावर ऑफ अटॉर्नी और एफिडेविट की तस्दीक के लिए दरख्वास्त गुजार बजाते खुद वजारत खारजा या इसके मुतल्लिका कैंप ऑफिस में तशरीफ लाएं। पावर ऑफ अटॉर्नी और एफिडेविट के लिए आप खुद जा सकते हैं, बाकी वही सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको इस पूरी वीडियो में डिटेल से बताया, किस तरीके से आप फॉर्म लेंगे, फिल करेंगे, फिर उसकी टिकट्स लेंगे। वो टिकट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? वो TCS से, लेपर्ड से, गैरीज से, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। फीस भी आप इनको पे करेंगे, वो एज इट इज़ वो डॉक्यूमेंट्स उसी तरीके से अटेस्ट और वेरीफाई होके आपको रिसीव हो जाएंगे। इसमें अब आपको उनके ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में, बल्कि आप उसमें क्या कहते हैं TCS और लेपर्ड्स और गैरीज के ऑफिस से ही वही चीज़ें अटेस्ट कर सकते हैं। जब ये कोरोना का मामला ख़त्म हो जाएगा तो आप फिजिकली तौर पे इन ऑफिस में जाएं और ख़ुद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें ताकि टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं, मोबाइल एप्लीकेशन के रिव्यूज़ और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनके हवाले से जब भी आपको वीडियोज़ मिलेंगी उनके नोटिफिकेशन, तो आप उनको बर वक्त वॉच कर सकेंगे और उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम।